एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे 9, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला जा रहा है 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करने हैं। जब डिग्री 4 होता है, शून्य 4 होते हैं, डिग्री 2 होते हैं, शून्य 2 होते हैं, डिग्री 1 होते हैं, शून्य 1 होते हैं, डिग्री 3 होते हैं, शून्य 3 होते हैं। यहाँ पर डिग्री में 4 है तो हमें 4 शून्य जानना होगा, जबकि यहाँ पर हमें 2 शून्य गिवन है। 2 शून्य गिवन है ना, एक है √2 और दूसरा है माइनस का √2। ये शून्य होता क्या है तो पहले भी बता चुके, किसी पोलिनोमियल का वह वैल्यू जो वैल्यू उसको 0 बना दे, शून्य को जीरोज बोला जाता है। किसी पोलिनोमियल का वह वैल्यू जो दिए गए पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 बना दे, 0 पे ऑफ कर दे ना। तो यहाँ पर 2 शून्य हमें पता है, तो यह बात पता है तो हम लिख लेते हैं यह बात कि दिए गए बहुपद के 2 शून्य, दिए गए बहुपद के 2 शून्यक √2 और माइनस √2 है। ठीक है। यहाँ पर अब शून्य निकालने के लिए वैल्यू को किया जाता है 0 के बराबर, और ये इक्वेशन x के फॉर्म का है, यानी कि एक शून्यक √2 है, दूसरा माइनस का √2 है। यानी यह कहानी यहां से नहीं कहीं और से स्टार्ट हुआ था। ये रहा होगा x माइनस का √2 0 के बराबर, जबकि यह x प्लस का √2 रहा होगा 0 के बराबर। तब यह जाकर के कुछ इस प्रकार बना होगा, ये x जो रहा होगा उधर जाकर के √2 बना होगा, और प्लस का उधर जाकर के माइनस √2 बना होगा। यानी कहानी को और पीछे ले जाए तो कुछ इस प्रकार का बात दे रहा होगा कि कुछ इस प्रकार का बात यह रहा होगा, और इसको बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर किए होंगे। यानी कि यह रिजल्ट आ सकता है a प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पे इज इक्वल टू 0। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, a x स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर माइनस 2 जो है इसके एक फैक्टर रहे होंगे, इसके एक क्या होंगे, फैक्टर होंगे, जिस वजह से यह इसका 0 दिया होगा। समझ में आ रहा है बात ना। यह इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो लिखते हैं हम लोग, इतना हम नहीं भी लिखते तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे क्या, x स्क्वायर माइनस 2 इसके क्या होंगे, एक गुणक है। x स्क्वायर माइनस 2 इसके एक गुणक है। यह हम समझाने के लिए इतना कहानी लिखे हैं, तुम लोग चाहोगे तो नहीं लिखना। दिए गए बहुपद के 2 शून्य कितना इतना है, इसलिए इसके x स्क्वायर माइनस 2 गुणक होंगे, गुणन होंगे या गुणनखंड होंगे, यह भी बात लिख सकते हैं। यानी कि उसका एक फैक्टर होगा, x स्क्वायर माइनस 2 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करने पे हमें ये रिजल्ट मिल के आएगा ना, कि x स्क्वायर माइनस 2 को अगर 0 के बराबर कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा, 2 स्क्वायर जंप करेगा √2 अगर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके x स्क्वायर माइनस 2 को x स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो लिख लेंगे ये बात कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर हमें एक और गुणनखंड निकल के आएगा। वह गुणनखंड से हमें क्या निकल के आएगा, 2 अन्य शून्य निकल के आएंगे। तो चलो हम लोग भाग लगाते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करने चलते हैं किसको, 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर यह चीज हम नहीं भी लिखेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यह बात लिख करके भी काम चला सकते हैं। इस बच्चे को कंफ्यूजन है वो रफ में ये वर्क करके लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ x टू दी पावर क्या है 4 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर जाएगा ना 2, लेकिन x पर पावर क्या पुरेगा 2 ना पुरेगा, तो 2 पुराने के लिए x पर पावर क्या डालना होगा 2, तो 2 2 4, x पर पावर आ गया 4। फिर 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, x पर पावर आ जाएगा 2, x पर पावर 2, तो इसका ब्यादर तो ये ना अरे ध्यान से देखना, यही सब समझना। इसका ब्यादर देखो, इसको इससे गुणा कर देंगे तो -4, x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2, भैया एक तरफ ममानी का भाई एक तरफ छोड़ दी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस है तो प्लस है। अब देखो ये से ये हो गया कैंसिल, यहाँ से तो बेचारा अकेले उतर गया। ये 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, तो x स्क्वायर। ठीक है, अब पुराना है ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, 3 पुराना है 3 पुरा दिए, और x पर पावर 2 है, एगो x चाहिए था तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 3x पर पावर माइनस माइनस प्लस, ये उतरेगा यहाँ भी 6x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से उतर गया x स्क्वायर और यहाँ से हो गया क्या चीज, ये भी कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब क्या बच गया हम लोगों के पास उतारने के लिए माइनस का 2। ये टर्म सेम है क्या, सेम होता तो 1 टाइम्स पढ़ा पड़ते हैं ना, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस प्लस कैंसिल, बच गया 0, बच गया 0। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, या चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे a बराबर bq प्लस r, इस फॉर्म में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग करते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख यही सकते हैं कि 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक यही ना है, गुने भागफल, गुने भागफल जोड़ शेषफल यानी कि 0। तो ऑलरेडी हमने इसका फैक्टर निकाला था, ध्यान सुनना, ऑलरेडी हमने इसका फैक्टर निकाल के 0 किया था, जो कि दिया था क्वेश्चन में। इसका नहीं दिया था तो इसको अब निकालेंगे। सो हम बोल क्या पाएंगे, हम बोलेंगे अतः हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ताकि हमें पता चले इसके जीरोज और क्या आ सकते हैं। तो हम लोग कर दिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल। क्यों कर दिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी निकला हुआ था, यहाँ पे था ना निकला हुआ, इसका ना निकला था। इसके जीरोज क्या आएंगे, इसके जो जीरोज होंगे ना वो इसके भी जीरोज होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब तुम लोग को कहानी याद होगा, चर पद वाले टर्म को अचर पद वाले के साथ गुना करते हैं और गुणनफल को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ के या घटा के बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए। तो 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर ही मिलेगा। और 2x स्क्वायर को तोड़ के पुराना है माइनस का 3, तो 2 एकम 2, 2 प्लस 1 बराबर क्या पड़ता है 3। लेकिन चिन्ह क्या चीज का, निगेटिव का डिमांड था, तो इसको लिखना पड़ेगा क्या, वही तो समझना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 3x पुराना है, क्या लिखेंगे कि माइनस का 3x हो जाएगा। आंसर देख लेना, वही आ रहा होगा, बिल्कुल वही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो पुरा लेंगे हम लोग। कैसे पुराएंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। ये 2x स्क्वायर जिटिज रहेगा, माइनस का लिखेंगे हम लोग 2x, ध्यान समझना बात को, और लिखेंगे माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2x, ध्यान समझना है, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, माइनस 2x को अगर हम लोग x के साथ माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x स्क्वायर, और सॉरी प्लस करते माइनस, देखना ध्यान देना, माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस x यानी क्या हो गया प्लस का 2x स्क्वायर। और पहला रिजल्ट भी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था, प्लस का 2x स्क्वायर आया था ना,
तो इसी प्रकार ब्रेक करेंगे। अब तुम लोग ध्यान से देखते जाओ, दोनों के पास 2 है और दोनों के पास x भी है, कॉमन ले लिए, यहाँ से बच जाता है x माइनस का 1। यही चीज थोड़ा जगह देकर के लिख देते हैं हम लोग, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजल्ट क्या मिला ध्यान से देखना, x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, जगह की कमी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना क्या आता है रिजल्ट, x माइनस 1 को भी करते हैं 0 के बराबर और 2x माइनस 1 को भी करते हैं 0 के बराबर, 2x माइनस 1 को भी करते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा x इज इक्वल टू आ गया 1, जबकि यहाँ से हमें आता है x इज इक्वल टू -1 इधर गया तो +1, और जो सट्टा सुमारे फटहराले बट्टा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके जो शून्यक थे, इसके जो शून्यक थे वह 2 और -√2 के अलावा 1 और 1/2 भी है, 1 और 1/2 भी है। तो हम बोल सकते हैं अतः इसके अन्य दो शून्यक 1 और 1/2 है, 1 और 1/2 है। यहाँ बोला भी जा रहा था कि आपको इसके 2 शून्यक दिए हैं, ठीक है, इतना में सभी शून्यक ज्ञात करने थे, सभी शून्यक में से 2 शून्यक पता था, 2 और ज्ञात करना था। और यह बात हम लोग पहले से जान जाते थे, डिग्री 4 हो तो आंसर 4, डिग्री 3 हो आंसर 3, डिग्री 2 है आंसर 2, डिग्री 1 हो आंसर 1, याद रखना। तो यहाँ पर 2 और शून्यक निकल के आ गए। कुल शून्यक का बात करेंगे तो क्या क्या होगा, 1 और 1/2, √2 और -√2, ठीक है। चलो इसको कर लो तुम लोग नोट।